संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 से लेकर पवित्र वचन। ईसा किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्य बालें तोड़कर और हाथ से मसल कर खाते थे। कुछ फरीसियों ने कहा, जो काम विश्राम के दिन मना है, तुम क्यों वही कर रहे हो? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उनके साथियों को भूख लगी तो दाऊद ने क्या किया था? उन्होंने ईश मंदिर में जाकर भेंट की रोटियां उठा ली, उन्हें स्वयं खाया और अपने साथियों को भी खिलाया। याजकों को छोड़ किसी और को उन्हें खाने की आज्ञा तो नहीं है। और ईसा ने उनसे कहा, मानव पुत्र विश्राम के दिन का भी स्वामी है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, विश्राम के दिन बालें तोड़ना या विश्राम के स्वामी की यहां पर चर्चा हो रही है। मैं अक्सर पवित्र मिसा में प्रवचन के समय में आप सबों को कहा हूं, मुख्यतः प्रभु को क्रूस पर चढ़वाए जाने के लिए दो कारण थे। एक, प्रभु ने ईश्वर को, पिता परमेश्वर को अब्बा पुकारते हुए एक प्रकार उनके पुत्र अपने आप को ठहराया। और दूसरा कारण था कि वह अपने शिष्यों को सिखाया कि मानव पुत्र विश्राम के दिन का भी स्वामी है, लॉर्ड ऑफ साबत। ईश्वर को अब्बा पुकारना। अब्बा मैं अक्सर कहा हूं कि एक ही साधारण सा शब्द है। अगर हमारी ही भाषा में कहा जाए डैडी, इतना साधारण शब्द से ईश्वर को अपने पिता तुल्य एक प्रकार का स्थान देना उस समय यहूदियों के लिए, प्राय अभी भी यहूदियों के लिए सोच के परे थे, क्योंकि वे ना तो ईश्वर को पुकारते थे उनके नाम से और ना ही उनका नाम लेने के लिए उन्हें अधिकार था। ऐसे एक समय में प्रभु ने हम सबको, पिता परमेश्वर को अब्बा पुकारने के लिए आह्वान करते हैं, डैडी। प्रथम कारण। दूसरा कारण आज के सुसमाचार में और अन्य प्रभु के अनेक चमत्कारों में बताया गया है, जब विशेष रूप से विश्राम के दिवस या डे ऑफ सैबथ प्रभु चमत्कार दिखाते हैं और उसको न्याय ठहराते हुए कहते हैं कि विश्राम के दिन के नियमों का तोड़ने का अधिकार उनके पास है। इसका सीधा तात्पर्य है कि लॉर्ड ऑफ सैबथ इज एडोनाई, यहोवा। विश्राम दिन के स्वामी सिर्फ यहोवा हो सकता है, इंसान नहीं हो सकता। और जब प्रभु सबको सिखाते हैं कि आई एम द लॉर्ड ऑफ द सैबथ, वो ईश निंदा करते हैं, वो स्वयं को ईश्वर पुकारते हैं। तो इसलिए ये मुख्य दो कारण थे जिसके वजह से यहूदियों ने प्रभु को क्रूस पर चढ़वा दिए थे। खैर, आज का मनन का विषय हम सबों के लिए नियम हो सकता है। नियम का पालन होना जरूरी है। किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी में नियम, कानून, कायदे सब कुछ होना अति आवश्यक है। उसके बिना हमारा जीवन जो है
बहुत ही chaotic हो सकते हैं, बहुत ही कोलाहलमय हो सकता है। किसी भी कार्य में एक प्रकार का सिस्टम को होना बहुत जरूरी है। सिस्टम को होने के लिए नियम होना भी जरूरी है। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, यहूदियों के बीच नियम बहुत कट्टरता से उन लोग लागू किया करते थे। विश्राम दिन का जो नियम है, उसकी परिभाषा में बहुत सारी चीजों को इंसान को नहीं करने के लिए बाध्य किया जाता था, और ये शायद नियम के जो स्पिरिट होता है उसके पक्ष में भी नहीं था। तो इसलिए आज हमारा मनन के लिए मैं सिर्फ नियम एक मुद्दा बनाना चाहूं। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, नियम का होना अनिवार्य है। बिना नियम से लॉलेसनेस बढ़ेगा और साधारण सी जिंदगी जीना मुश्किल हो सकता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कभी कभी नियमों का उल्लंघन भी सही माना जाता है। हमारा ही फ्रीडम स्ट्रगल की बात की जाए, स्वतंत्रता आंदोलन के बीच में ब्रिटिशर्स ने उस समय जो बनाए गए अधिकतर नियमों का हमारे नेताओं के द्वारा उल्लंघन हुआ। उल्लंघन करने के लिए लोगों को उन्होंने उत्साहित किया। जरूरी था। हमें गुलाम बनाए रखने के लिए ब्रिटिश लोगों ने जो नियम बनाए थे, उसका उल्लंघन होना जरूरी था हमारी आजादी के लिए। अन्यथा अभी भी हम लोग ब्रिटिशर्स की गुलामी करते रहते। प्यारे भाई और बहनों, जहां पर गुलामी की बात आए वहां पर नियमों का तोड़ना शायद अनिवार्य होता है। भले हमारी सिविलाइज्ड सोसाइटी में भी कुछ अनरिटन रूल्स होते हैं जिन्हें हम नियम का दर्जा देते हैं, हालांकि कानून की किताब में यह नियम नहीं हमें प्राप्त होता है। लेकिन कुछ अनरिटन रूल्स, नियम, अगर आपको, अगर मुझको ये गुलाम बनाने का कारण बनता है, उनका टूटना अनिवार्य है। जैसे आज प्रभु का वचन हम सबको आह्वान करते हैं कि अच्छाई करने से नियमों का उल्लंघन नहीं होता है, प्रभु हमें सिखाते हैं। ठीक उसी तरह हमारे जीवन में भी अगर ऐसा कोई नियम हो जो इंसान को अपनी इंसानियत से वंचित करता हो, उसको टूटना शायद अनिवार्य है। प्यारे भाई और बहनों, नियम जो है इंसान द्वारा सुगमता से जीवन जीने के लिए बनाया हुआ है। अगर सुगमता से इंसान को उन नियमों के कारण नहीं जीना मुश्किल होता है, तो वो नियम टूटना अनिवार्य है। अनेक नियम मानव जाति के इतिहास में बना हुआ था, टूटा है, नया बना है, नए भी टूटे जाएंगे। विशेष रूप से मेरी एक बात को ध्यान रखना जरूरी है कि कोई भी नियम इंसान को जब दास्ता की ओर धकेल देता है, इंसान के सोच को दास्ता की ओर धकेल देता है, हमारे सोशल लाइफ को दास्ता की ओर धकेल देता है, वो नियम टूटना अनिवार्य है। इंसान के विकास के लिए, मानव के उत्थान के लिए
भले कोई भी नियम हो, तमाम नियमों का टूटना अनिवार्य है, क्योंकि नियम जो बनाए गए हैं वो आपके लिए है, मेरे लिए है। हमें अगर दासता की ओर, गुलामी की ओर कोई भी नियम धकेल देता है, उन तमाम नियमों को तोड़ना या उन नियमों का टूटना, जैसे मैं कह रहा हूं, अनिवार्य है। मानव के इतिहास से लेकर अभी तक अनेक नियम बने हैं और कुछ नियमों का कोई रैशनल बैकग्राउंड हमें नहीं दिखाई देता है। तमाम ऐसे नियम तोड़े जा चुके हैं, टूटे जा चुके हैं। अगर आज के जमाने में भी अगर इंसान को कोई भी दास बनाने के लिए कोई नियम बनाते हो, उसको तोड़े जाना, उसके टूटे जाना अनिवार्य है, क्योंकि इंसान से बढ़कर कोई नियम नहीं होता है। इंसानियत से बढ़कर कोई नियम नहीं होता है। इंसान को प्यार सिखाने से बड़ा कोई नियम नहीं होता है। इंसान को प्रेम करने की कला जो सिखाते नहीं है, वो नियम टूटे जा सकते हैं। प्रभु के वचनों को सुनते समझने की कोशिश करते समय हम भी हमारे जीवन में ये बात को हमेशा याद रखें, कोई भी चीज, कोई भी नियम अगर आपको और मुझको दासता की ओर धकेल देता है, उनका टूटे जाना अनिवार्य है। आमीन।